शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन देखते हैं। 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की संख्या। तो हमें कितने अंक बनाने? 3 अंक बनाने हैं। 1, 2, 3 3 अंक बनाने हैं। अगर हम लोग सबसे पहले 0 को लिखेंगे, उसके बाद 3, 5 को लिखेंगे, तो हमारे कितने अंक मिलेंगे? सिर्फ 2 अंक, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू रहता है? नहीं रहता है। अगर हम किसी भी संख्या के पीछे 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर हम 0 को फर्स्ट में मतलब पहले लगा देंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो देखें, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके रखी हूँ यहाँ। 0 नंबर 1 0 3 5 हमें एक संख्या मिल गई, मतलब एक संख्या मिल गई। फिर हम क्या करें? 3 को पहले लिए, ध्यान दीजिएगा, 3 को पहले, उसके बाद 0 को लिए, तब 5 को लिए हैं। फिर दूसरे केस में क्या करें? दूसरी बार में क्या करें? हम 3 का 3 रखे हैं, 5 को पहले ले लिए, क्योंकि हमें वही चीज़ दोहराना नहीं है। अगर एक संख्या बन गया तो उसको फिर से रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछली क्लास में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं आप लोगों को समझा भी चुकी हूँ। तो इन्हें क्या करना है? दोहराने नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? 3 का 3 ही रहेगा, 5 लेंगे, लास्ट में 0 रखेंगे। 0 को हम सामने नहीं रखेंगे। 0 सामने रखने का क्या मतलब हुआ कि हमें सिर्फ 2 संख्या ही मिलेगी, और हमें क्या करना है? 3 संख्या बनाने हैं। ये दूसरी संख्या मिल गई। तीसरी बार बनाएंगे तो क्या करेंगे? 5 को पहले रखेंगे, उसके बाद 0 को रखेंगे, फिर 3 को रखेंगे। फिर चौथी बार में क्या करेंगे? 5 को 5 ही रहेगा, क्योंकि सामने 5 रख रहे हैं, 5 को 5 ही रहेगा। सिर्फ इसका अलग से मतलब बदल देंगे, इसकी जगह बदल देंगे। पहले 3 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। देखिए हम लोग चौथे में क्या करे हैं? 5 3 0। ठीक है, देखें यहाँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए भी बता दी हूँ। 0 अगर सामने रखेंगे तब हमें सिर्फ 2 ही संख्या मिलेगी, 5 और 3। ये सिर्फ 2 संख्या हुई, 0 का हमारा वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम 0 को कभी भी सामने नहीं रखेंगे। आप लोगों को मैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताई हूँ, तो उसमें 0 का भी मतलब परिभाषा, उसका जो भी है डिफिनेशन वगैरह बताई हूँ। 0 का वैल्यू नहीं रहता। जब कभी भी किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 रहेगी तब उसका वैल्यू रहेगा, मतलब उसका मान रहेगा। ऐसे में 0 को कोई मान नहीं रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 7 मतलब 6 7 0 5 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी। इसमें क्या बोल रहा है? जो हमें अंक दिए हुए हैं, जो संख्या में दी हुई है, उससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या इसमें हमें कोई दिख रही है? देखिए 7 दिख रही है, फिर उसके बाद क्या दिख रही है? 6 दिख रही है, फिर 5 दिख रही है, तब 0 दिख रही है। तो देखें हम लोग लिखे हैं 7 6 5 0, ये हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 0 तो हम आगे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 लिख देंगे तो उसका कोई मान नहीं रहेगा। तो 0 हम इसे संख्या के पीछे लिखेंगे। 0 को छोड़कर ये 3 अंक में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? 5 दिख रही है। 5 0 6 7, ये हमारे क्या मिल गई? सबसे छोटी संख्या मिल गई। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी मिलती है? 1 2 3 9 9 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो इसे हम 5 बार लिखेंगे। 5 अंकों की बोल रहा है तो 5 बार लिखेंगे। तो 9 9 9 9 9, ये हमारी क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। और फिर क्या बोला? 5 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या को करना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है हमारी? 1 होती है, 1 लिख दिए। और 1 के बाद सबसे छोटी संख्या 0। 0 अगर मान लो अगर हम 1 नहीं लिखें, सिर्फ 0 0 लिख दिए कि हाँ सबसे छोटी संख्या तो 0 है, 0 लिख दिए तो उसका कोई मान है? नहीं है ना। इसके लिए अगर 1 के बाद 0 लगाते हैं तब उसका मान है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी है? 1 है। और अगर 1 आ गया है तब उसके बाद 0 लगाएं, तो ये हमारे क्या मिल गया? सबसे छोटी संख्या मिल गई। क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन है? 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। अब ये क्या बोल रहा है? स्थानीय मान, हर एक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है हमें। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए सबसे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ये सवाल। देखिए
स्थान संख्या नाम। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमें पहले इसको समझना जरूरी है। एक मतलब एक की जगह पे क्या रहता है, इकाई। एक है तो एक की जगह पे इकाई। दो, दो की जगह पे मतलब दो है, कोई भी दो संख्या है तो दहाई। दहाई मतलब 10, ठीक है, दहाई मतलब 10। तीन है कोई संख्या तो सैकड़ा। सैकड़ा की जगह क्या आएगा, 100 आएगा। कोई भी संख्या चार है तो 1000। 1000 की जगह 1000। 5 है तो 10,000। 10,000 की जगह 10,000। मतलब उसके पीछे जीरो जो है वो बढ़ते जाएगा। 6 संख्या अगर आप देखेंगे, काउंट करें मतलब गिनेंगे, 6 संख्या तो लाख मतलब 1,00,000। 7 है 10 लाख, 10 लाख। 8 संख्या है तो करोड़, ये करोड़, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड मतलब इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 8 है तो हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। अभी आप लोगों ने चार्ट देखा, चार्ट के आधार पर इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अंक का स्थानीय मान तो एक। पीछे से हम कभी भी गिनना शुरू करेंगे तो पीछे से गिनना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ऐसे पीछे से गिनना शुरू करेंगे। तो एक की जगह पे क्या है, इकाई है तो एक गुणित एक, एक आएगा। 3 की जगह पे क्या है, दहाई है तो 3 गुणित 10, 30 आएगा। 2 की जगह पे सैकड़ा, 100 आएगा। गुणित करेंगे तो 200 आएगा। 5 की जगह क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तो 1000 आएगा। देखिए 5 की जगह 5 गुणित 1000 तो यहाँ आएगा 5000। ये हमारा क्या है, स्थानीय मान। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 11 खुद से करेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। 10 देख लेते हैं। 10 में भी स्थानीय मान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया है, इसमें योगफल भी ज्ञात करना है। तो इसका जैसे स्थानीय मान ज्ञात करते वैसे ही करेंगे, लेकिन योगफल भी इसका निकालना है हमें। तो इसका देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, 3 3 3 4 में 3 के स्थान पर, 3 के स्थान पर तो हमें जहाँ जहाँ 3 दिखेगी उसको सॉल्व मतलब उससे हल करना है, स्थानीय मान निकालना है। तो इकाई की जगह पे तो 4 है, लेकिन हमें 3 का वो करना है तो 3 कहाँ है, दहाई। तो 3 गुणित 10, 30 आया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 गुणित 100, 1000, 3 गुणित 1000। तो ये हमें 30, 300, 1000 मिल गया। अब इन तीनों को प्लस करेंगे मतलब जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा योगफल है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में भी क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वो है, इसमें क्या कर रहा है, अंतर बताना है। हम प्रथम और द्वितीय 5 के स्थान पे, पहले की जगह पे क्या है, 5 है, और फिर द्वितीय के स्थान पर क्या है, 5 है। इन दोनों में अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। इकाई की जगह पे 5 गुणित 1, इकाई 1 आता है तो 5 गुणित 1 5 आएगा। 4 की जगह 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से बता दिया है कि 5 जहाँ रहेगा उसी को हमें ज्ञात करना है। 5 कहाँ है, इकाई, दहाई की जगह पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह पर है। तो 5 गुणित 100, 500 आएगा। अब अंतर का मतलब होता है हमें माइनस मतलब उसे घटाना, हम घटाकर उसमें अंतर निकालते हैं। तो 500 में 5 को माइनस करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 495। ये हमारा उत्तर हो गया। तो आज की क्लासेस बस इतनी।